हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप की मदद से जो है आप अपना म्यूचुअल फंड में कैसे अपना जो है एसआईपी स्टार्ट करेंगे। उसका क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों बने इस वीडियो में, देखिए और सीखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप अपना ग्रो एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे, फर्स्ट इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अगर फ्यूचर ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है, एसआईपी करना है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जब आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक्सप्लोर करने का, डैशबोर्ड, एसआईपी, वॉच लिस्ट। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में दोस्तों आपने जो एसआईपी आपने किया हुआ होगा, वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ सारा डिटेल्स उसका यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपने जो एसआईपी किया है उसका जो है यहाँ से डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपने वॉच लिस्ट में जो है एसआईपी अगर ऐड कर रखा है तो यहाँ वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे देख पाएंगे। और एक्सप्लोर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ से दोस्तों देखेंगे पॉपुलर फंड्स में, यहाँ पे जो पॉपुलर फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, प्राग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है। ये सब जो जो पॉपुलर हैं जिसमें लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों देखेंगे स्टार रेटिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पर मिलेगी, तो यानी यहाँ पे लोग जो है इसको जो ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इस फंड को और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। जैसा कि रिटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मोतीलाल ओसवाल फंड में 31% का 3 ईयर में रिटर्न मिल रहा है। और इसी प्रकार जो है 3 ईयर में जो है इसमें पारिक में जो है 23% का रिटर्न मिल रहा है। और इसी प्रकार बंधन में देखेंगे तो 34% का रिटर्न 3 साल में यहाँ पे मिल रहा है। और सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद से दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कलेक्शन में आपको यहाँ पे हाई रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एसआईपी विथ 100, गोल्ड फंड, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक एक चीज़ करके हम बात करते हैं। तो हाई रिटर्न में दोस्तों ऐसा है कि ऐसे फंड हैं जिसमें जो है आपको जो है रिटर्न कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है कितने परसेंटेज का रिटर्न जो है आपको मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कई सारे कंपनी कई सारे फंड्स हैं यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड में दोस्तों देखेंगे अगर 3 साल में 36% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर 3 साल में, अगर इसको 1 साल में देखना है या फिर 5 साल में देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो 5 साल में दोस्तों देखेंगे 29% का रिटर्न मिल रहा है। और इसी प्रकार अगर 1 साल का देखेंगे तो दोस्तों देखेंगे -5% का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। और इसी प्रकार दोस्तों आप जितने भी फंड है सबके आप यहाँ से परसेंटेज और रिटर्न आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार रेटिंग भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि जो है यहाँ पे इस फंड को जो है कितना रेटिंग स्टार मिला हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे 4 स्टार है, यानी 4 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से यहाँ पर मिला हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको जो कोई ऐसा फंड है, जैसे कि यहाँ पर ये जो हमने बताया लार्ज के वाले में, हाई रिटर्न वाले में, तो इसमें दोस्तों देखेंगे इन्वेस्को में अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम का यहाँ पर जो है CAGR मतलब यहाँ पे रिटर्न आपको मिलेगा। तो यानी 3 साल में दोस्तों देखेंगे 36.48% का रिटर्न दिखा रहा है। यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा था 36.48%, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 36.48% का 3 साल में आपको ये रिटर्न दिखा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ से जो है अगर 1 मंथ का रिटर्न आपको चाहिए तो दोस्तों देखेंगे 1 मंथ में दोस्तों इसका रिटर्न जो है नेगेटिव रहा है, जिसमें कि जो है -1.06% से जो है मार्केट जो है अभी यानी फंड जो है अभी डाउन है यहाँ पे जो। और इसका जो है नेट एसेट वैल्यू यानी NAV आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 74 रुपये 85 पैसा चल रहा है इस प्रकार से। और यहाँ पे मिनिमम एसआईपी आप जो है मिनिमम 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड की साइज़ जो आप यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो 1438 करोड़ का ये फंड का साइज़ है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इसके बाद से ये जो एसआईपी विथ 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर क्लिक करते हैं, इसमें जितने भी फंड हैं उसमें किसी भी फंड को अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं।
तो आप मिनिमम अगर 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से किसी भी फंड को आप अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे चेक कर करके और उसके बाद से जो है एनालाइज करके उसके बाद से आप अपना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पर कोई भी मैं आपको एडवाइजरी नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई सलाह दे रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फला इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ से आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर SIP विथ 100 में आप देखेंगे तो रिटर्न अगर आप देखना चाहते हैं, जिस भी आपको जो फंड का रिटर्न देखना है, तो आप यहाँ पे जो दोस्तों देखेंगे, ये जो JM फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें 25% का रिटर्न मिल रहा है। कितने साल में? 3 साल में। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका साल चेंज कर सकते हैं। 5 साल में 26%, अगर 1 साल में दोस्तों देखेंगे तो ये नेगेटिव रहा है, 7.5% के आसपास में यहाँ पे ये नेगेटिव है, यानी जो है इसमें थोड़ा लॉस हुआ है। तो इस प्रकार और इसी प्रकार कई सारे जो फंड है सब आपको यहाँ पर इसके लिस्ट आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं। अब इसके बाद से बात करते हैं कि अगर आप गोल्ड के फंड में यानी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जितने भी कंपनियां हैं, वो जितने भी फंड हैं आपको यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अलग अलग कंपनी के जो फंड्स हैं, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड। इसी प्रकार यहाँ पर सारे जो फंड के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वही सेम उसी प्रकार जो है आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 3 ईयर रिटर्न 24%, ये सारे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से रेटिंग देखने को मिलेंगे, कितने स्टार की रेटिंग इस फंड को मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से दोस्तों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये क्या होता है। जैसे कि लार्ज कैप में ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा जिनकी जो है नेटवर्थ होती है, उससे ज़्यादा होती है, उसमें जो है लार्ज कंपनियां आती हैं। और उसी प्रकार जैसे मीडियम कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, इसी प्रकार इसे कम वाले में मीडियम में आते हैं। जैसे कि जो है ये कहा जाता है, जैसे कि जो है लार्ज कैप में जो है 1 से लेकर 100 तक के जो है जितने भी रेटिंग मिलती है कंपनियां को जो है वो लार्ज कैप में आती हैं। इसी प्रकार 101 से लेकर के 250 के बीच में जो होता है वो मिड कैप में आता है। बाकी जो है 250 से ऊपर जितने भी कंपनियां हैं वो जो है स्मॉल कैप में आती हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे फंड्स बाय ग्रो, अगर देखेंगे तो ग्रो का खुद का जो भी यहाँ पे चलता है, जैसे दोस्तों देख सकते हैं ग्रो BSE पावर ETF फंड ऑफ फंड, और यहाँ पे ग्रो सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड यहाँ पे मिला हुआ है। और इसी प्रकार दोस्तों अगर इंपोर्ट फंड यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, इंपोर्ट फंड का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी दूसरे का जैसे आप ग्रो को छोड़ करके किसी और जगह से, जैसे आपने अपना SIP कर रखा हुआ है तो उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, अपने ग्रो में लाना चाहते हैं, तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और NFO का मतलब ये होता है कि जो अपकमिंग जो फंड आने वाले हैं, रिलीज़ होने वाले हैं, जो कि ऐड होने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों जब आप इस पर NFO पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा कौन कौन से फंड ऐसे हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, लॉन्च होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ग्रो BSE पावर ETF में यहाँ पे 18 जुलाई 2025 को ये लॉन्च होने वाला है और इसका क्लोजिंग डेट है 1 अगस्त 2025। इसी प्रकार कई सारे जो फंड हैं सब आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएंगे, जितने भी फंड हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे SIP कैलकुलेटर, जो कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप अपने रिटर्न्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने जो इन्वेस्टमेंट यानी SIP के हिसाब से जो है, जैसे आप SIP में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, लमसम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको जो है रिटर्न मिल सकता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं आप भी, तो अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे SIP और लमसम का इस तरीके से बटन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना रहता है। आप यहाँ से इस तरीके से मैनुअली भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से घटा भी बढ़ा भी सकते हैं। और कितना आपको जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको चाहिए, यानी कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है, उसके हिसाब से यानी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट यानी रेट आपको रखना रहता है। ये जो एनुअली होता है 12%, जैसे एग्जांपल में अज्यूम करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो है 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, तो हम यहाँ पे 5,000 अमाउंट पहले टाइप कर लेते हैं, 5,000, और उसके बाद से 12% के रेट ऑफ रिटर्न से हमें ये CAGR मिल रहा है। और टाइम पीरियड अगर हम 10 साल रखते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो हम अगर 10 साल में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना होगा, 5,000 के हिसाब से मंथली थे तो 6 लाख रुपये जो है हमारा टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा। और एस्टिमेटेड रिटर्न हमें जो मिलेगा 5,20,000
₹20,179 हमें रिटर्न मिलने वाला है। यानी टोटल वैल्यू हमारे जो फंड की होगी 11,20,179 इस तरीके से, अगर ये जो CAGR यानी रिटर्न जो है 12% रहा तो। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा फंड है जो आपको पता है, आपने जाना है और उसका जो कंपैरिजन करना चाहते हैं कि इस फंड का जो कंपैरिजन दूसरे फंड से करें तो क्या रिस्पांस मिलता है, उसमें कंपैरिजन का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे ऐड फंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी फंड का नाम आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी, इस तरीके से फ्लेक्सी फंड, तो यहाँ पर दोस्तों हमने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड लिखा हुआ है, पहला हमने ये ऐड कर लिया और दूसरा वाला हम यहाँ से जो है ऐड कर लेते हैं कोटक का, हम यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम यहाँ पे हमने दो फंड यहाँ पे ऐड कर रखा हुआ है, अब इसका कंपैरिजन हमें देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप का और यहाँ से कोटक, दो फंड हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जिसमें कि जो है ये ब्लू वाला जो है कोटक को दर्शाता है और ये ग्रीन वाला जो है HDFC को दर्शाता है। इसका ये जो आपका ग्राफ यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरीके से, एक साल में हमारा ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से है, 3 साल में इसका ग्राफ दोस्तों देखेंगे ओवरऑल दोनों साथ में चल रहे हैं लगभग, और यहाँ से 5 ईयर में दोस्तों देखेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ चल रहा है। अब इसके बाद फंड के डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फंड के डिटेल्स में दोस्तों देखेंगे रिस्क में वेरी हाई, दोनों का रिस्क बहुत हाई है, और रेटिंग में दोस्तों देखेंगे तो 5 स्टार HDFC को मिला हुआ है और कोटक को जो 3 स्टार मिला हुआ है। मिनिमम SIP 100 रुपये से इसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोटक में भी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे 0.72% है और इसी प्रकार इसका जो कोटक का जो है 0.59% यहाँ पर है। NAV का अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 2159 रुपये 25 जुलाई 2025 के डेट में 2159 रुपये NAV इसका चल रहा है, यानी HDFC बैंक का। और यहाँ पर जो है कोटक का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 95 रुपया 7 पैसा यहाँ पर चल रहा है। फंड कब स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ है फंड का जो है, यहाँ पे ये फंड स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2013, यानी दोनों फंड एक साथ ही स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जो है दोनों में डिफरेंस दोस्तों देखेंगे NAV का, तो यहाँ पे 2159 रुपये NAV इसका चल रहा है और इसका NAV है 95 रुपये 7 पैसा NAV चल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों एग्जिट लोड के बारे में जानना चाहते हैं, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और रिटर्न्स अगर देखना चाहते हैं तो रिटर्न्स भी देख सकते हैं। एक साल में जो है HDFC ने कितना दिया है 8.3% और एक साल में कोटक ने दिया है 4.8%। 3 साल में जो है HDFC ने दिया है 25.4% और यहाँ पे 3 साल में कोटक ने दिया हुआ है 20%। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। और टोटल अगर रिटर्न देखने मैक्सिमम करने पे तो यहाँ पे 17% मिल रहा है, 16.9% कोटक में मिल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स देखना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें जो है जैसे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। प्रोज में यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.72% है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। ये इसके जो प्रोज हैं। कॉन्स में दोस्तों देखेंगे फंड नथिंग सो फार, फाउंड नथिंग सो फार, यानी कॉन्स इसमें उतना कुछ लगभग नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स वगैरह देखना चाहते हैं कंपनी की, तो आप यहाँ से वो भी आप चेक कर सकते हैं कि इस फंड में कौन कौन से ऐसे कंपनियां हैं जो कि जो है सबसे ज़्यादा इसमें इस फंड में इन्वेस्टेड इस फंड ने इसमें इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे ICICI बैंक लिमिटेड में 9.3% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 9.1% का, एक्सिस बैंक में 7.8% का। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं। फंड के मैनेजर के बारे में डिटेल अगर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे नेम जो फंड के जो होंगे रोशी जैन हैं, यहाँ पे HDFC के, और यहाँ से कोटक के हैं हर्षा उपाध्याय। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखना चाहते हैं तो मिसेस जैन के जो है यहाँ से CFA, ACA एंड PGDM इन्होंने कर रखा हुआ है। और इसमें जो है कोटक में जो है इनको देखेंगे मिस्टर उपाध्याय ABE मैकेनिकल फ्रॉम NIT, और इस तरीके से PGDM फ्रॉम IIM लखनऊ एंड CFA फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट USA। इस तरीके से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है। एक्सपीरियंस में दोस्तों देखेंगे इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से बात बैक करते हैं। बैक करने के बाद से दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ से और बाकी ऑल म्यूचुअल फंड के बारे में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे।
अब दोस्तों जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही किसी स्पेसिफिक फंड को अगर आपको खोजना है ढूंढना है, आप यहाँ से सर्च के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी फंड का नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से म्यूचुअल फंड के बारे में आएगा। अगर आल पे क्लिक करते हैं तो सब आपको यहाँ से मिक्स में डेटा देखने को मिलेगा। तो जो भी फंड का नाम आप जो है जैसे चाहते हैं इस भी फंड में आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पे इंटर कर लेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे उसका नाम लिख करके तो आपका यहाँ पे दोस्तों देखेंगे फंड का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बारे में जो दोस्तों आप डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 3 साल में इसका रिटर्न है 23% का, 1 साल में रिटर्न है 10.97% का, 5 साल में इसका रिटर्न है 25 साल का और ऑल टाइम में दोस्तों देखेंगे तो 19.99% का जो है यहाँ पर इसका रिटर्न मिल रहा है। एनुअलाइज्ड है यानी एनुअल है यानी सालाना आपको ये एनुअल रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। एनएवी के बारे में देखेंगे तो आप दोस्तों देखेंगे एनएवी इसका है 92.0%, 0.6% और यहाँ पे रेटिंग देखेंगे 5 स्टार है। फंड का साइज दोस्तों देख सकते हैं 1,10,392 करोड़ का। अब चलिए जैसे मान लीजिए आपको SIP स्टार्ट करना है, SIP आप चाहते हैं तो स्टार्ट SIP का बटन है, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। अब जब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आप कितने रुपए से आप अपना SIP स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे जो भी अमाउंट आप चाहते हैं 500 मिनिमम आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1000, 2000, 5000 है। तो आप जो भी जैसे मान लीजिए अगर आपको 2000 से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे 2000 यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखेंगे पेमेंट करना है तो UPI से कर सकते हैं। यहाँ पे GPay का ऑप्शन है, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से गूगल पे, फ़ोनपे, अदर बैंक से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से फ़ोनपे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से पे के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद से दोस्तों आपके मोबाइल पर OTP आएगा और ईमेल पर भी OTP आएगा। जैसे ये OTP आ जाता है आपका यहाँ से OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा वेट करिएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप अपना पेमेंट का यहाँ पे पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद से आप अपना बैंक सेलेक्ट करके पेमेंट कंफर्म कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो है पिन इंटर करके ओके कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है इसके बाद से दोस्तों आप थोड़ा सा वेट करिएगा और उसके बाद से आप फिर से यहाँ पे अपने पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे पेज पे रिडायरेक्ट आ जाते हैं तो उसके बाद से दोस्तों देखेंगे मंथली SIP के बारे में आपको 2000 रुपये पेमेंट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पेमेंट का जो इन प्रोग्रेस है। अब इसके बाद से दोस्तों आपको ऑटो पे का जो है सेटिंग करना है। इसके लिए दोस्तों आप सेटअप ऑटो पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से क्या करिएगा अपना बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी बैंक से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं या फिर अपना मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ़ोनपे, गूगल पे और जिस भी मदद से आप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद से अप्रूव ऑटो पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ से आप दोस्तों देखेंगे मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक की ही आप अपना SIP अमाउंट जो है यहाँ से ऑटो पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ से आपका म्यूचुअल फंड में आपका यहाँ से डेट अब वगैरह आ जाएगा, पेमेंट आपका यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से बस इसको आपके बाद से आपको सेट ऑटो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप अपना UPI पिन इंटर करके ओके कर दीजिएगा। अब दोस्तों जैसे आप ओके करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ से ऑटो पे का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों देखेंगे आपका ऑटो पे सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आपका यहाँ से दोस्तों देखेंगे सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका कौन सा बैंक आपका यहाँ से सेटअप हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो बैंक का नाम दिखा देगा और यहाँ से म्यूचुअल फंड के SIP वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से डन के बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ से जो SIP है आपका प्रोग्रेस में चला जाएगा। आपका यहाँ से 3 से 4 दिन के अंदर जो है आपका ये जो डिटेल्स वगैरह जो वेरीफाई होने के बाद से दोस्तों आपका ये जो SIP स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद से आप अपना SIP जो है यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो है अपना ग्रो में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों अगर आप मान लीजिए अपना SIP को जो है चेंज करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मान लीजिए अगर आपको SIP कैंसिल भी कराना है तो आप यहाँ से कैंसिल SIP पे भी क्लिक करके आप अपना SIP को
कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको डेट चेंज करना है या फिर अमाउंट चेंज करना है तो आप यहाँ से आप अपना डेट और अमाउंट चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और क्या प्रोसेस है, कैसे आपको बैंक का सेटअप करना है। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।